नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचवी रॉय। करते हैं बुलेटिन का आगाज और पहली खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा है आज। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे वो कानपुर को। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर सारे इंतजाम हो चुके हैं। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। हर तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। 21,000 करोड़ की सौगात आज कानपुर को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानपुर विजिट करेंगे, कानपुर के दौरे पर रहेंगे। बड़ी जानकारी है, अहम ये दौरा बताया जा रहा है। 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर इंतजाम पुख्ता हैं, तैयारियां पूरी हैं। सभा को भी आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कानपुर में सभा लगेगी। हर कानपुर वासी इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। जिस तरीके से उनका एक एक शब्द यहां पर सबके लिए काफी मायने रखता है। 21 लाख करोड़ की पाल पर मेट्रो रेल परियोजना का उपहार मिलेगा। कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को ये मेट्रो तय करेगी। 93,000 करोड़ 660 मेगावाट की 2 ओबरा तापीय परियोजना यहां पर सामने आ रही है। 47,600 करोड़ की पंगा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज करेंगे पीएम मोदी। कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को ये मेट्रो तय करेगी। 93,000 करोड़ 660 मेगावाट की ये एक बड़ा तोहफा यहां पर कानपुर वासियों को मिलेगा। कानपुर को पीएम की बड़ी सौगात आज मिलेगी। आपको बता दें, आज कानपुर के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हर तैयारियां यहां पर पुख्ता की गई हैं। सुरक्षा के इंतजाम यहां पर पूरे किए गए हैं। सभा को भी संबोधित करेंगे और आज करोड़ों की सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। हर परियोजना जिसका शुभारंभ आज पीएम मोदी करेंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। 21 लाख करोड़ की पाल पर मेट्रो रेल परियोजना का उपहार कानपुर को मिलेगा। कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करेगी मेट्रो। कानपुर को पीएम मोदी की सौगात, आपको बता दें यहां पर करोड़ों की सौगात यहां पर कानपुर वासियों को मिलेगी। 21 लाख करोड़ की पाल पर मेट्रो रेल परियोजना का उपहार होगा। कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को तय करेगी ये मेट्रो। 93,000 करोड़ 660 मेगावाट की घाटमपुर तापीय विद्युत योजना का भी शुभारंभ होगा। और आपको बता दें कि टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स के जरिए हर परियोजना, हर विकास कार्य की वो परियोजना जो कि कानपुर के लिए एक बड़ा तोहफा साबित होगा, ये टीवी स्क्रीन पर आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कानपुर सेंट्रल तक 7 किलोमीटर लंबी दूरी को ये मेट्रो तय करेगी। यहाँ पर तापीय विद्युत परियोजना का शुभारंभ होगा। 6,502 करोड़ की 660 मेगावाट की 2 ओबरा तापीय परियोजना यहाँ पर शुरू होगी। वहीं 47,600 करोड़ की पंगा विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। कानपुर का ये दौरा, पीएम मोदी का ये जो विजिट है कानपुर के लिए काफी अहम बताया जा रहा है और कई करोड़ों की यहाँ पर सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। वो इसी के साथ कानपुर में सभा को भी संबोधित करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और ये बड़ा तोहफा कानपुर को दिया जाएगा। आपको बता दें कि तैयारियां भी पूरी हैं। ग्राफिक्स के जरिए जैसे कि आपको दिखा रहे हैं हर परियोजना जिसका शुभारंभ आज होगा। इसके अलावा तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा को लेकर इंतजाम पुख्ता हैं और जगह जगह पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगाए गए हैं। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की फतेह का जश्न भी एक तरीके से पूरा देश मना रहा है। जहां जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कुछ दिनों में दौरा किया है, विजिट किया है, ऐसे में हर जगह ऑपरेशन सिंदूर का थीम रखा गया है।
हमारे साथ आपको बता दें कि इंडिया न्यूज संवाददाता जेबा जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जेबा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास हैं? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर का एक अहम विजिट, एक अहम दौरा है, करोड़ों की सौगात कानपुर वासियों को मिलेगी। क्या कुछ डिटेल्स है परियोजनाओं को लेकर, जो ये बड़ा तोहफा आज कानपुर को मिलेगा, क्या कुछ उसके ऊपर जानकारी? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरह से देश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का जो है उत्साह और वर्धन किया और धन्यवाद दिया, उसके बाद पीएम मोदी कानपुर आ रहे हैं, यूपी आ रहे हैं और बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। कानपुर के लोगों को 46,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो है वो सौगात मिलेगी। इसमें जल, ताप, ऊर्जा और मेट्रो परियोजनाएं हैं, रेलवे रूट है, ब्रिज शामिल है। कह सकते हैं कि कानपुर ग्रीन और स्मार्ट सिटी की तरफ आगे बढ़ेगा और विकास का एक नया आयाम पकड़ेगा। बात करते हैं कानपुर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सीएसए में जनसभा स्थल जाएंगे और वहीं से सीएसए में ही जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वहीं से नोएडा ओबरा और जो है नोएडा ओबरा के साथ में जो है कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे और जवाहर नगर की भी इसमें परियोजना शामिल है। इसके अलावा कानपुर की जो है पनकी और घाटमपुर की कई इकाइयां शामिल है और रेलवे रूट शामिल है। अंडरग्राउंड मेट्रो का 5 स्टेशन है जिसका कानपुर के लोगों को काफी अरसे से इंतजार था, क्योंकि ये मुख्य स्टेशन है और ये मेन कनेक्टिविटी जो है शहर के को जोड़ती है, डाउनटाउन को जोड़ते हैं ये स्टेशन। उसके बाद जो है यहाँ पर एक ओवरब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे वहीं से, जो पनकी धाम से लेकर और क्रॉसिंग के लिए जाता है, और एक जो है ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे 40 MLD का। और इस तरीके से शहर को एक नया विकास की जो है राह पकड़ाएंगे पीएम मोदी का ये दौरा। जी, यहाँ पर एक विकास को नई गति मिलेगी, एक नई स्पीड के साथ यहाँ पर प्रोग्रेस होगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभा को संबोधित करेंगे और जैसा कि हर कोई जानता है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बात करते हैं, एक एक शब्द जो उनकी जुबान पर आता है देशवासियों के लिए बहुत मायने रखता है। देशवासी उनको सुनना काफी पसंद करते हैं, काफी पॉपुलर चेहरा वो इंडियन पॉलिटिक्स में है। तो आज जो सभा को वो संबोधित करेंगे उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है एक माहौल सिंदूरमय हो गया है। हर कोई शौर्य गाथा, भारत की गाथा फिर रहा है और उत्साहवर्धन कर रहा है, सेना का धन्यवाद कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे तो पीएम मोदी ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर करेंगे और साथ ही आतंकवाद को जो देश सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही उनके लिए शेल्टर साबित हो रहे हैं, उन पर भी निशाना जमकर साधेंगे। और ऐसे में हालांकि देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर हम विपक्ष तो कहीं रहा ही नहीं था, सब विपक्ष पूरा देश एक साथ ही इस मामले में खड़ा हो जाकर और सबने एकजुट होकर कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए उसकी इस हरकत के लिए। पहलगाम में जो बेगुनाह लोग उसने मारे हैं, इसके लिए उनको सबक सिखाया जाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनसभा में जो उनके भाषण में जहां एक तरफ विकास की परियोजनाओं को वो लोकार्पण देंगे, नया आयाम देंगे, विकास की गति देंगे, तो वही ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो जरूर बात करेंगे, जरूर उसके बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। जी, जैसा कि आप ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रही हैं, तैयारियों में कुछ तस्वीरें जो है हमारे सामने आ रही हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स जगह जगह यहाँ पर लगाए गए हैं तैयारियों को लेकर। इस कुछ दिनों में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं पर विजिट किया है तो ऑपरेशन सिंदूर के फतेह की बात जरूर की है, इस थीम पर जरूर अहम बातें उन्होंने कही हैं। ऐसे में ये भी जानकारी है कि सूबे के सीएम कुछ दिनों पहले कानपुर गए थे और उन्होंने तैयारियां पुख्ता करने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स वहां पर की हैं पीएम मोदी के विजिट के लिए। तैयारियों को लेकर आप क्या कुछ वहां पर देख पा रहे हैं जेबा? देखिए, तैयारियों की बात करें तो वहां पे जो जनसभा स्थल है उसमें चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम के आतंकी हमले के बाद में और ज्यादा जो सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि आज सुबह 4 बजे से जो है वो ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। कानपुर की सीमा से लगे जितने भी इलाके हैं, जैसे कि फतेहपुर, उन्नाव और हरदोई वगैरह जो भी इलाके हैं, उनसे कोई भारी वाहन जो है वो प्रवेश नहीं करेंगे। इसके साथ ही रूट को जगह जगह डाइवर्ट किया गया है और हर 35 मीटर की दूरी पर आपको चेक पोस्ट मिलेगा। और अगर बात करें जहां पे जनसभा स्थल है, वहां पे फनल एरिया है, उसके चारों तरफ की जो बिल्डिंग है, वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी LIU वेरिफिकेशन हुआ है। वहां पे अगर किराएदार है उनकी भी जो है जांच की गई है और वहां पर फुल ट्रेन जो है ऑफिसर
तैनात रहेंगे जिस वक्त पीएम मोदी आएंगे और अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे। और ड्रोन और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग करी जा रही है। कई जिलों की फोर्स शहर में कई दिनों से डेरा डाल चुकी है। जनसभा स्थल को एसपीजी ने अपने हाथ में ले लिया है। पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और अगर हम बात जनसभा स्थल की करें तो एक भव्य जो है जापानी टेक्निक का जो है वहां पे लगाया गया है टेंट। 3 हैंगर बनाए गए हैं और इसके अलावा उसमें जो है 50,000 पब्लिक के बैठने की व्यवस्था करी गई है। अभी 3 दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री ने जो है फुल समीक्षा बैठक करी, सारी तैयारियों को देखा, जी परखा कि कहीं कोई पीएम के आने पर कोई कमी ना रह जाए किसी चीज की। और जो भी जरूरी समझा उसके लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। और पीएम मोदी के आने से पूरे शहर के लोग और उनकी पार्टी के लोग काफी उत्साहित है। और उसके लिए ही सेना के सम्मान में जो रास्ता बनाया गया है, जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसको पूरे बैनर से सजाया गया है। बैनर और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी है वहां पे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना ने स्ट्राइक करी, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। जी जी ज़ेबा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और इस पूरी जानकारी और पूरी बातचीत के लिए। आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, पीएम मोदी के विजिट को लेकर लौटेंगे आपके पास।